सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम श्योर यू ऑल आर वेल एंड ऑल्सो एंजॉइंग योर स्टडीज एज वेल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमने 7th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, जो कि था इंटीजर्स। सो नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो बच्चों, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो स्वागत है आप सभी का, बच्चों का, इन द कंसेप्ट ट्यूटोरियल्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास में। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। व्हाट इज अ फ्रैक्शन। तो एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ पी अपॉन क्यू, कोई भी नंबर जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका 2/3, राइट। तो दिस इज अ फ्रैक्शन जिसमें कि पी जो होता है वो होता है न्यूमिनेटर और क्यू होता है डिनोमिनेटर, प्रोवाइडेड दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 where q does not equal to 0. So what is a fraction? Any number which can be written in the form of a p upon q in which q should not be equal to 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो क्या होगा? सपोज करो कि 2 अपॉन 0 हो गया, तो 2 अपॉन 0 क्या होता है? दिस बिकम्स इन्फिनिटी। ठीक है, कोई भी नंबर के नीचे 0 होगा डिनोमिनेटर में तो वो इन्फिनिटी बन जाता है नंबर। दैट इज नॉट अ रियल नंबर, राइट। तो ये तो बात हुई फ्रैक्शंस की। तो अब मैं समझाता हूँ स्टूडेंट्स आपको कि फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें कि न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। एग्जाम्पल 2/3, 5/7, राइट। और कुछ भी 11/15 एंड सो ऑन, राइट। न्यूमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। दिस इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसका उल्टा, जिसमें न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, राइट। जैसे एग्जांपल ले लो कोई भी आप, 13/11, राइट, 17/9 एंड सो ऑन, राइट। स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट? किसी फ्रैक्शन के आगे एक नेचुरल नंबर लगा होता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे 2 5/7, 2 होल 5/7, दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के आगे एक नेचुरल नंबर लगा होता है, ठीक है। 3 और 2/5, 3 होल 2/5, दिस काइंड ऑफ अ नंबर आर नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स पहले कि एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब क्या है कि हर मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बताया था मैंने आपको? कोई भी नंबर जैसे 11/7, ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, every mixed fraction can be written in the form of a improper fraction and every improper fraction can be written as a in the form of a mixed fraction। जैसे कि बच्चों, फॉर एग्जांपल जब हम 11/7 इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? 7 से हमने डिवाइड करा 11 को, राइट। 7 1 जा 7, रिमाइंडर आ गया आपका 4, राइट। तो ये नंबर तो आ जाता है आगे ऊपर वाला,
ये बन जाता है अगला आगे वाला नेचुरल नंबर, 4 ऊपर जाता है और 7 नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ये मिक्स फ्रैक्शन, राइट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स फ्रैक्शन इस तरह लिखते हैं, राइट। इसको हम वापस लिखेंगे तो कैसे करेंगे, 7 इंटू 7 कैसे लिखते हैं इसको, इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक, और प्लस 4, राइट। 7 8 9 10 11, दिस इज 11 अपॉन जो नीचे 7 है वो 7 रहेगा, राइट। तो इम्प्रॉपर से हम मिक्स से इम्प्रॉपर में इस तरह लाते हैं, ठीक है बच्चों। और इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में हम इस तरह बनाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और लेके देता हूँ उसका, एक एग्जांपल से आपको और समझाता हूँ। जैसे कि एक हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 51 अपॉन 11। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमने मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, तो क्या करेंगे, इलेवन से हमने 51 को डिवाइड किया, ठीक है, कितना टाइम गया, 11 4 टाइम्स, 11 4 जा 44, राइट। रिमाइंडर आ गया 7। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये नंबर तो आ जाता है आगे, ठीक है, ये आ जाएगा आगे 4, ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। रिमाइंडर जाएगा ऊपर और डिवाइजर आएगा नीचे, 7 बाय 11। तो रूल क्या होता है इसका, जितने टाइम्स गए वो आगे आता है, ठीक है, रिमाइंडर ऊपर जाता है और डिवाइजर नीचे आता है, ठीक है। ये बन गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स से हमने वापस इम्प्रॉपर बनाना है, तो आप इसको इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 11 4 से 44, 11 इंटू 4 और प्लस 7 और होल अपॉन 11, राइट। ये बन गया कितना, 44 प्लस 7 51 अपॉन 11। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम मिक्स से इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं और इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट इज डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। कोई भी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में या तो 10 हो, 100 हो, 1000 हो एंड सो ऑन, ठीक है। 3 अपॉन 10, ठीक है, 7 अपॉन 100, ठीक है, 11 अपॉन 1000 एंड सो ऑन। मतलब डिनोमिनेटर में 10 की पावर वाला नंबर होना चाहिए, 10 100 1000 10,000 एंड सो ऑन। दिस इज नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। अगला है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, वल्गर फ्रैक्शन इज नथिंग बट जिसका डिनोमिनेटर में ये 10 की पावर वाला नंबर नहीं होना चाहिए और वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब जो हमने पहले पढ़ा था प्रॉपर वाला, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, वो मिला करके दोनों नंबर को मिला करके हम वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब वल्गर फ्रैक्शन क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस improper fraction and denominator does not equal to 10 100 1000 and so on। समझ गए बच्चों, डिनोमिनेटर में ये 10 वाला नंबर नहीं होना चाहिए कोई भी, और प्रॉपर वाला और इम्प्रॉपर को मिला करके वल्गर फ्रैक्शन बन जाता है। फिर है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनमें कि डिनोमिनेटर सेम होता है, जिनका सिंपल, वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। एग्जाम्पल 3 अपॉन 11, 5 अपॉन 11, ठीक है, 17 अपॉन 11, इनका डिनोमिनेटर सेम होता है, दैट आर लाइक फ्रैक्शन।
और अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। सिंपल है, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लो, 2/3, 5/11, ये दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जिनकी बेसिक वैल्यू बराबर होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन है आपका 1/2, ठीक। दूसरा फ्रैक्शन है आपका 4/8। एक फ्रैक्शन है आपका 10/20, ठीक है। तो देखा जाए तो ये 1/2 है, और ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 है। क्यों? क्योंकि ये कट जाएगा 4 से, 4 1 4 और 4 2 8, ये 10 1 10 और 10 2 20, राइट। तो दीज ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू, बेसिक वैल्यू सेम होती है, मतलब जो दे आर इन द सेम रेशो, राइट। रेशो मतलब जो रेशो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की इसमें है, वही रेशो इनकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की होगी, वही सेम रेशो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की होगी, राइट। तो दीज फ्रैक्शन आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक फ्रैक्शंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताता हूँ कि फ्रैक्शन है हमारे पास P/Q। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू सेम रहती है, राइट। जैसे कि कोई फ्रैक्शन है हमारे पास 2/3 है, ठीक है। मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, न्यूमरेटर में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5, ठीक है। तो 2/3 क्या बन गया? 5 मल्टीप्लाई करने पर 10/15, तो 10/15 इज इक्वलेंट टू 2/3, राइट। तो फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर इट्स वैल्यू रिमेन सेम। तो ये भी 2/3 ही है, 10/15 भी 2/3 है, ठीक है, क्योंकि हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा दोनों को। सिमिलरली अगर हम किसी फ्रैक्शन को P/Q डिवाइडेड बाय सेम नंबर, इसको भी अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और इसको भी हम किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तब भी बेसिक वैल्यू सेम रहती है। जैसा कि हम इसी को ले लेते हैं एग्जांपल में, जैसे 2/3 लिया था हमने, 2/3 है, अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूँ 5 से और 3 को भी डिवाइड करता हूँ 5 से, तो जो वैल्यू आएगी वो 2/3 के बराबर ही होगी, इक्वल होगी, ठीक है। मीन्स 2/3 इज इक्वल टू 2/5 होल अपॉन 3/5, ठीक है, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करा, तो उसकी बेसिक वैल्यू जो है, इसकी जो बेसिक वैल्यू आएगी वो 2/3 ही रहने वाली है, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये था इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। थियरी पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। तो अगले पार्ट में हम इसमें कुछ क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चनर्स लेंगे, जिसमें आपकी और क्लैरिटी होगी कैसे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। बट स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस, तो उसको रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के आगे शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।